आइए आपको ले चलता हूँ एक एडवेंचर पे। कहानी शुरू होती है जब मुझे ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी मिलती है और मैं घर पे बैठा बैठा एक्सट्रीमली बोर हो रहा होता हूँ कि मेरे दिमाग में आइडिया आता है कुछ तूफ़ानी करने का। और तूफ़ान आ जाता है। थोड़ा सा राइट ही रहिएगा सर। हाँ हाँ राइट में सब पगडंडी पकड़ के चल रहा क्योंकि इधर कुछ है नहीं ना, ये है। इधर है तो उधर मौत है। तो मेरा भी फट रहा है। सच बताऊँ तो मेरी तो शुरुआत से ही फट रही होती है और रास्ता और स्टीप होता जा रहा होता है। ब्रेक ब्रेक दीजिए। ये देखो गाइस, जंगलों में अपन चल रहे हैं, चारों तरफ पत्थर पहाड़ी, इसमें देखो अपन चल रहे। ये पहला रॉयल इनफील्ड होगा जहाँ पहुँचेगा। ऐसा रास्ता है ना, इस पे 2 लोग बाइक पे बैठ के उतर भी नहीं सकते हैं। देखो रियल एक्सप्लोरिंग, रियल ऑफ रोडिंग। बताओ ब्रो, ये तो लद्दाख रोड ट्रिप हो गई बिहार में। चिलचिलाती धूप, बगल में ये गहरी खाई और जंगली जानवरों का खतरा तो मेरे दिमाग में था ही, लेकिन एक और खतरा था। गांव जो है ना, हाँ, क्रिमिनल लोगों का होगा। अच्छा अच्छा। समझे? हाँ सर। 2-3 टाइप के क्रिमिनल है। पीछे पीछे आइए बैठ। जहाँ हम लोग जा रहे थे उस विलेज के बारे में यहाँ के नेटिव लोगों ने भी नहीं सुना है। वह विलेज मेन स्ट्रीम से इतना ज़्यादा कट ऑफ है कि वहाँ पे ना तो वाटर सप्लाई है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना तो नेटवर्क है, ना तो वहाँ के लोगों को कोई मतलब है कि दुनिया में क्या हो रहा है।
जैसे जैसे हम लोग पहाड़ी से नीचे उतरते जा रहे थे हम लोगों को लग रहा था कि अब हम लोग लौट लिया जाए, लेकिन क्योंकि हम लोग पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे तो वापस जाने का मतलब था और ज़्यादा मेहनत। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। और आए तो हम लोग इसी प्लान से थे कि हम लोग एक दिन यहाँ पे स्टे करेंगे, लेकिन हम लोगों के दिमाग में अलग अलग तरह के डर थे और हम लोगों ने यह डिसाइड किया कि पहले वहाँ चलते हैं और उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। वहाँ पहुँच के जब हम लोगों ने घर देखे तो हमें थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। बिहार के कैमूर ज़िले के अधौरा में चादर गांव है। कादर गांव है ये देखिए यहाँ पे सोलर प्लेट लगी हुई है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हम लोग बहुत ही दुर्गम मार्ग क्रॉस करके यहाँ तक आए हैं। मतलब यहाँ आना आसान नहीं है गाइस, लेकिन यहाँ पे लोग रहते हैं। ये पानी यहाँ नीचे से बहता होगा, ये पुल बना हुआ है। बारिश के मौसम में यहाँ पे पूरा पानी होगा। दोनों तरफ खूबसूरती, वेजिटेशन थोड़ी सी अलग है। ये कैक्टस टाइप पौधे उगे हुए हैं। दूर दूर मिट्टी के घर हैं। हम लोग बिन बुलाए मेहमान बन के एक घर में घुस के पानी पिए और फिर हमारे मन में दोबारा वही सवाल आया कि क्या यहाँ रुका जाए या फिर वापस चला जाए। लोकल से बात करके हमें यह फील हुआ कि कुछ लोकल्स तो फ्रेंडली थे, लेकिन कुछ लोकल्स अनफ्रेंडली भी थे और उनके बात में एक थोड़ी सी रूडनेस टाइप की थी। एनी हाउ हम लोगों ने डिसाइड किया एक अनएक्सप्लोर्ड वाटरफॉल जाने का। हम लोग उस वाटरफॉल के लिए निकल लिए और यह एक ऐसा वाटरफॉल था जहाँ पे लोग जाते ही नहीं हैं। बाहर के लोग वहाँ जा ही नहीं पाते हैं। गाइस यहाँ आते समय चाचा एक मिले थे, उन्होंने तो हम लोगों से बोल दिया कि आप लोग अकेले जा ही नहीं पाएंगे। फिर हम लोगों ने इस बच्चे से रिक्वेस्ट की और ये हम लोगों को लेके आ रहा है। ये भी कुछ ही दूर तक जाएगा, फिर वहाँ से आगे का रास्ता हम लोग अपने ही करने वाले हैं। ये हम लोगों ने डंडा ले लिया है कि अगर कोई जंगली जानवर वगैरह मिले रास्ते में तो। ये देखिए चारों तरफ पहाड़ है, इसमें हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए इसमें क्रॉस करना है। एनी हाउ हम लोग चल चुके थे वाटरफॉल की तरफ और हम लोगों ने यह सोचा था कि वहाँ पहुँच के ही डिसाइड करेंगे कि अब वापस जाना है कि यहीं रुकना है रात को। इस बच्चे ने हमें रास्ता दिखाया जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। अगर यह बच्चा हमें नहीं मिला होता तो हम लोग खुद से यह वाटरफॉल खोज ही नहीं पाते। गाइस ये बिहार का सीन है। जिस ज़िले में मैं 2 साल से रह रहा हूँ वहाँ का सीन है। यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की गई है बट टोटली वर्थ इट है गाइस। ये देखो इधर पहाड़ों के बीच में है अपन। देखो चलते चलते हम इस वाटर बेड के पास पहुँच गए, रिवर बेड के पास पहुँच गए। इस तरह के 2 बेड हमें क्रॉस करने पड़े थे और आगे से रास्ता ऐसा ही होने वाला था। हमें इन पत्थरों पे चढ़ चढ़ के ही ट्रैक करना था और अपने वाटरफॉल तक पहुंचना था। वाटरफॉल का नाम था मोतीचूर वाटरफॉल और वहां जाने में हम लोग चूर चूर हो गए। ये भाई साहब हमें रास्ते में मिले जिन्होंने हमसे बोला कि आप वहां नहीं पहुंच पाओगे और वहां जाना बहुत ख़तरनाक है। उन्होंने यह भी पूछा कि हम लोग कहाँ से हैं।
यहाँ सब लोगों को इस बात से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन था कि हम लोग कहाँ से हैं। 4:15 बज रहे हैं। फिर से ये रिवर बेड आ गया। जल्दी से जल्दी पहुंचना है, फिर वहाँ नहा के फिर हमें वापस भी लौटना है। रास्ते में ऐसे कुछ कुछ वाटर बॉडीज़ पड़ रही देख थी। लो, अब मज़ा बहुत आ रही है यार। ये मेरा डंडा। जंगल के थ्रू होते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और यह पानी देख के हमें मन में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन यह पानी पीने लायक नहीं था। ऐसे बड़े बड़े पत्थर हम लोगों ने चढ़ चढ़ के क्रॉस किए और मतलब अब चला नहीं जा रहा था, ताकत एकदम ख़त्म हो गई थी। एकदम हम लोग पसीने से लथपथ हो गए थे, हम लोगों का चेहरा उतर गया था और हमारे दिमाग में बार बार यह आ रहा था कि अब यहाँ से लौट लिया जाए। लेकिन वही बात है कि जितना हम लोग आगे आए थे वापस लौटने के लिए उतना फिर से चलना था। तो हम लोगों ने यह डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, यह ट्रैक तो हम लोग कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। और हम लोगों ने करा भी। हालत ख़राब हो गई है। जंगल में चलते हुए जब भी सरसराहट हो रही थी तो हमें लग रहा था कि कहीं भालू ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पे भालू बहुत है, ऐसा हमें बताया गया था। हालत ख़राब हो गई है यार। खैर हम लोग चलते जा रहे थे इस होप में कि अब हम लोग पहुँचेंगे और फाइनली हमें वाटरफॉल दिखेगा। चलते चलते हम लोगों के चेहरे का क्या हाल हो गया था, यह आप लोग खुद ही देख लो। तो गाइस, अपनी लाइफ का सबसे टफेस्ट 1.5 किलोमीटर क्लाइंब करने के बाद हम लोग आए हैं इस जगह, और यहाँ आके तो लग रहा है कि पानी ही नहीं है। पहले तो मैं डिसअपॉइंट हो गया था कि वाटरफॉल सूखा है, पर फिर जब मैंने ध्यान से देखा तो बस वाटरफॉल सूखा था और उसके नीचे जो कुंड था उसमें अभी भी पानी था। और कुंड का पानी इतना अच्छा था, इतना टेस्टी था, मतलब आरओ का पानी उसके सामने फेल है। तो पहले तो हम लोगों ने थोड़ा सा विक्ट्री फील लिया वहाँ पहुँचने के बाद, और उसके बाद लग रहा है ना कोई घोड़ा है, तलवार लेकर के है, घुड़सवार। यहाँ यहाँ ये पेंटिंग लग रहा है ना। ये जो पानी गिरा है, नहीं वो काला वाला घुड़सवार नहीं लग रहा। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर बस रिलैक्स किया। इतना ठंडा पानी, इतना अच्छा पानी मिला हमें, ऐसा लगा कि क्या ही बताएं क्या मिल गया। खैर हम लोगों ने यह सोचा कि अब वापस लौटा जाए, क्योंकि शाम होने वाली थी और अंधेरा होने वाला था। अंधेरे का मतलब जंगली जानवर। और हम लोगों ने वापस चलना शुरू कर दिया। हमें पता था कि रास्ता दुर्गम है, पर हमारे चेहरे पे एक अलग सी स्माइल थी ये ट्रैक ख़त्म करने के बाद। और हम लोग वापस चल रहे थे, लेकिन एक सबसे बड़ा डेंजर तो हमें रास्ते में मिला, और वह एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि क्या बताऊं। 2 आदमी जंगल में खड़े थे, एक के पास कुल्हाड़ी थी और उन्होंने हम लोगों से क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया, जैसे कि कहाँ से हो तुम लोग, यहाँ क्या करने गए थे, इतनी शाम में उधर क्या कर रहे थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस वो लोग पूछे। और क्वेश्चंस के साथ साथ उनके बात करने का टोन थोड़ा इंटिमिडेटिंग होता जा रहा था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपना कंपोज़र बनाए रखा। और उन्होंने फिर हमसे बोला कि इधर से भालू गया है। खैर उन्होंने जो भी बोला, हम लोग फटाक से लौटना शुरू किए वापस, और उन लोगों से ज़्यादा बात नहीं की। वापस लौटते लौटते हम लोग बार बार पीछे मुड़ के देख रहे थे, तो हमें यह फील हो रहा था कि वो लोग हम लोगों का पीछा कर रहे हैं।
और सही में मैंने उन्हें 2 बार हम लोगों का पीछा करते हुए उन लोगों को देखा था, और जिससे कि हम लोग अपने चलने की स्पीड बढ़ाते जा रहे थे और जल्दी जल्दी करके हम लोग अपनी बाइक के पास पहुँचे। रात हो गई थी और फिर वही क्वेश्चन आया दिमाग में कि रुकना है कि चलना है। रुकने की इच्छा नहीं थी, हम लोग वापस जाने की कोशिश किए पर जंगल में खो गए अंधेरे में। और वापस जाते समय हमें 3 लोग मिले जो कि नहर के किनारे बैठ के मदिरा पान कर रहे थे और सिगरेट पी रहे थे, और उन लोगों ने हमें ऑफ़र किया कि आप हमारे यहाँ रुक सकते हो। तो हम लोग भाई, और क्या चाहिए था हमें, हम लोगों ने रात का समय था, उनकी बात मानी और उनके यहाँ ये 5 स्टार टाइप का बेड हमें मिला यार। मतलब बहुत ग्रेटफुल थे हम लोगों ने, हम लोगों को खाना भी खिलाया उन लोगों ने, और हम लोग वहाँ पे सो गए। सोने के बाद तो मतलब अगले दिन हम लोग उठे, सुबह कुछ इस तरह का सीन था। सुबह तो सुंदर थी, नो डाउट। और हम लोग फटाक से निकले वहाँ से वापस। ऐसा नहीं था कि वापस लौटने का रास्ता आसान था, वापस लौटने का रास्ता भी खतरनाक था, पर यह जिस रास्ते से हम लोग आए थे उससे तो आसान ही था। कई जगह पे मुझे उतर उतर के पैदल चलना पड़ा, क्योंकि रास्ता ऐसा नहीं था कि उस पे मेरे बैठने के बाद भी बाइक चढ़ पाए। बट एनी हाउ, हम लोगों ने यह रास्ता कंप्लीट कर लिया, जो कि हमारे उतरते समय के रास्ते से कंपैरेटिवली ईजी था और डिफरेंट था। और इसी के साथ हम लोग वापस बढ़ रहे थे और हमारे मन की खुशी बढ़ती जा रही थी। हम लोगों के मन में बहुत तरह के सवाल चल रहे थे, जिसका हम लोगों ने आपस में बात भी किया, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अच्छा फील हो रहा था, खुद पे प्राउड फील हो रहा था। और यह ट्रिप करने के बाद एक मुस्कुराहट हमारे चेहरे पे रह गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।